तो थामा जो कि मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की नई फिल्म है, इसको देख के मैं आपको दो चीजें कंफर्म कर सकता हूं। सबसे पहली ये कि ये यूनिवर्स इंडिया का अभी तक का बेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है, और सेकंड ये कि ये फिल्म कहीं से भी परफेक्ट नहीं है। फिल्म में अच्छे खासे फ्लॉस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और इन दोनों के ही बारे में इस रिव्यू में खुल के बातें होंगी बिना किसी स्पॉइलर के। तो सबसे पहले अगर मैं आपको फिल्म का सिनॉप्सिस दूं तो स्टोरी फॉलो करती है आलोक के कैरेक्टर को, जिसपे एक दिन जंगल में भालू अटैक कर देता है और फिर उसको बचाता है रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर। तो बेसिकली रश्मिका कौन होती है, बेताल कौन है, उसके अलावा इन दोनों की लव स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ती है, और उसके बाद स्टोरी में कौन सा ऐसा ट्विस्ट आता है जिस वजह से आलोक को भी एक दिन बेताल ही बनना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं स्टोरी वाइज बात करूं तो डेफिनेटली फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये फिल्म वैम्पायर के कॉन्सेप्ट पे बनी है, एंड वी ऑल नो कि इस कॉन्सेप्ट को हमारे इंडियन सिनेमा में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो इसी वजह से जब आप इस फिल्म को देखते हो तो आपको थोड़ा बहुत नयापन फील होगा। सेकेंडली, क्योंकि ये फिल्म मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म है, तो ये एग्जैक्टली वही फन और फ्लेवर को कैरी करती है जो कि इसके यूनिवर्स की प्रीवियस फिल्म यानी स्त्री 1, स्त्री 2, मुंजिया और भेड़िया ने किया था। यानी प्लॉट बहुत ही बेसिक सा होता है, जिसमें कोई सिंपल सी लव स्टोरी होगी, और उसके बाद ये फिल्में कहने को तो हॉरर कॉमेडी होती है, बट हम सभी जानते हैं कि इसमें हॉरर बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। मोस्टली फिल्म में कॉमेडी ही देखने को मिलती है, जो कि एक्टर्स की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। जिसके बाद अगर मैं दोनों हाफ्स की बात करूं, यानी फिल्म के फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की, तो फिल्म का फर्स्ट हाफ मोस्टली फिल्म की स्टोरी को सेटअप ही करता है। यानी बेताल कौन होते हैं, इसके अलावा थामा का एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, उसके अलावा क्यों नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर को उसकी खुद की बेताल फैमिली ने डिस्कार्ड कर दिया है, इन सभी चीजों का आंसर आपको फिल्म के फर्स्ट हाफ में मिलता है, और डेफिनेटली वो आपको थोड़ा बहुत स्लो फील होगा। लेकिन उसके बाद जो इस फिल्म की सबसे बड़ी बैकबोन है और जहां ये फिल्म सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है, वो है इस फिल्म का सेकंड हाफ, क्योंकि सेकंड हाफ में स्टोरी बहुत ज्यादा एंगेजिंग हो जाती है। प्लस क्योंकि ये मैडॉक का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, तो इस फिल्म में जितने भी सरप्राइज कैमियोज हैं उन सभी को फिल्म के सेकंड हाफ में ही इंटीग्रेट किया गया है, और उसमें एक कैमियो जो कि सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है वो है वरुण धवन का। अब अगर आपने थामा फिल्म का ट्रेलर देखा है तो आपको पता है मेकर्स ने ऑलरेडी रिवील कर दिया था कि इसमें वरुण धवन का कैमियो होगा एज भेड़िया। और सच कहूं तो जब वो कैमियो आता है जहां पे वरुण धवन और आयुष्मान खुराना एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, उस सीन का एक्शन, उसका प्रेजेंटेशन और उसका बीजीएम, ये सारी की सारी चीजें इतनी ज्यादा ब्रिलियंट है कि जो मेरा पूरा थिएटर शांत पड़ा हुआ था, तो वहीं सबसे ज्यादा तालियां सीटियां इसी सीन में बजी। इनफैक्ट आपको सुनने में शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन इस फिल्म का सबसे बड़ा पीक मोमेंट यही है। बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि इस सीन में फिल्म के मेकर्स इतना ज्यादा ओवर डिलीवर कर देते हैं कि ये लेवल तो फिल्म अपने क्लाइमैक्स में भी नहीं रीच कर पाती है। लेकिन वहीं अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आदित्य सतपोदार, जिन्होंने इससे पहले मुंजिया फिल्म बनाई थी। एंड ऑल्दो ये फिल्म मुंजिया से स्लाइटली बेटर तो है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सच कहूंगा कि आदित्य सतपोदार के डायरेक्शन ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं किया, और यहीं से शुरू होते हैं इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स। फिल्म का सबसे पहला और सबसे बेसिक नेगेटिव पॉइंट तो यही है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ हद से ज्यादा स्लो और बोरिंग हो जाता है, और इस वजह से जब ये फिल्म अपने इंटरवल पॉइंट पे पहुंचती है तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि स्टोरी को हद से ज्यादा ड्रैग कर दिया गया है, कहानी अपने मेन लाइन पे आ ही नहीं पा रही है। जिसके बाद जो सेकंड नेगेटिव पॉइंट है वो भी इस फिल्म का बहुत ही मेजर ड्रॉबैक है, जो कि है कॉमेडी और गाने। हम सब जानते हैं कि मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से जितनी भी फिल्में आई हैं उन सभी की कॉमेडी काफी टॉप नॉच होती है। स्पेसिफिकली अगर मैं स्त्री 2 की बात करूं तो आई पर्सनली फील कि उस फिल्म की कॉमेडी बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग थी, और इसी वजह से वो आज भी बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है जिसने 600 करोड़ तक का कलेक्शन किया है। लेकिन वहीं अगर मैं थामा फिल्म की कॉमेडी की बात करूं तो इसमें कॉमेडी हिट एंड मिस है, और उसमें भी स्पेसिफिकली बोलूं तो कॉमेडी मोस्टली फ्लैट ही जाती है। यानी 30 to 35% जोक आपको थोड़ा बहुत हंसा देंगे, लेकिन वहीं 65% ऑफ द जोक्स लैंड ही नहीं करते हैं, और इस वजह से आपको इस फिल्म का ड्रामा बहुत ज्यादा खिंचा खिंचा और ड्रैग महसूस होता है। जिसके बाद अगर मैं सॉन्ग्स की बात करूं तो फिल्म में मल्टीपल सॉन्ग्स हैं, जिसमें इकलौता गाना रहे ना रहे हम वही है जो कि फिल्म की स्टोरी में अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है और जो थोड़ा बहुत सेंस भी बनाता है। लेकिन इसके अलावा फिल्म में 3 आइटम सॉन्ग है, जिसमें एक रश्मिका का, एक नोरा का और तीसरा मलाइका अरोरा खान का है। और सच कहूं तो इन तीनों गानों की फिल्म में बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। रश्मिका वाला गाना तो फिर भी मिड क्रेडिट में आता है, लेकिन उसके अलावा जो 2 आइटम सॉन्ग है उसको स्क्रीन प्ले में इतना ज्यादा एब्रप्टली घुसेड़ दिया गया है कि एक तो वो फिल्म की पूरी स्टोरी को पॉज कर देते हैं, सेकेंडली क्योंकि वो दोनों गाने मेलोडियस भी नहीं है तो फिल्म खत्म होने के बाद वो आपको याद भी नहीं रहेंगे। उल्टा आपको ऐसी फीलिंग आती है कि जब एक अच्छी खासी फिल्म बना दी थी तो क्यों उसको अननेसेसरी बर्बाद किया गया इतने फालतू गाने डाल के। जिसके बाद थर्ड कंप्लेंट मेरी इस फिल्म से वही है जो कि मैंने ट्रेलर के टाइम भी पॉइंट आउट की थी कि नवाजुद्दीन का कैरेक्टर जो है वो कहने को तो फिल्म का मेन विलन है, लेकिन ना ही वो अच्छे से डरा पाता है ना ही हंसा पाता है। बेसिकली नवाज के कैरेक्टर को एक मेनियक और जोकर के जैसा लिखा गया है, और इस वजह से ऐसा देख के लगता ही नहीं है कि वो फिल्म के मेन एंटेगनिस्ट है। सेकेंडली उनका रन टाइम भी इस फिल्म में इतना ज्यादा कम है कि अगर आप इस 2.5 घंटे की फिल्म को ध्यान से देखेंगे तो नवाज का काम सिर्फ 20 से 25 मिनट का है। सो ओवरऑल थामा को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि इट्स अ फन एंड कैप्टिवेटिंग वॉच, जिसको आपको एक बार दिवाली पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर देखना चाहिए। हाँ, स्त्री 2 वाली एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना, उतना भयंकर लेवल पे तो ये डिलीवर नहीं कर पाती है, बट यस अगर आप भेड़िया और बेताल की एक कूल सी फाइट देखना चाहते हो तो फिर इस फेस्टिव सीजन ये फिल्म आपके लिए एक मस्ट वॉच है।